बंधुओं, संदीप प्रकाश जी का शपथ ग्रहण कैसे हुआ मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए, इन पर जिन जिन लोगों की टीका टिप्पणी होती है, उस 100 सवाल का एक ही जवाब है कि भारतीय संविधान में ऐसा उल्लेख है कि किन्हीं भी आदमी को, जो भारत की नागरिक हो और मतदाता सूची में उनका नाम है, तो उनको शामिल किया जा सकता है। रही कैसे हुआ नहीं हुआ, ये भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है, उसी आधार पर इनका हुआ है। और ये भी शर्त एक ही है कि 6 महीना के अंदर इन्हें विधानसभा या विधान परिषद, बिहार विधान परिषद या बिहार विधानसभा का मेंबर बनना अनिवार्य है। अब मेंबर बनने के लिए बिहार विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा किन्हीं विधानसभा से, या विधान परिषद के लिए मनोनीत विधान परिषद का सदस्य बनेंगे। यह अनिवार्य है, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कौन किया, ये तर्क वितर्क करना एक संविधान की अनुभव नहीं होने के बराबर होता है। इसीलिए इन पर टीका टिप्पणी करना छोड़ दीजिए आप लोग। बहुत सोशल मीडिया पर देखते हैं कमेंट आ रहा है। दूसरी बात है कि परिवारवाद हम उसको कहते हैं कि किन्हीं विधायक, किन्हीं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का बेटा, बेटी, भाई, पत्नी को जब उस पद पर बनाया जाता है, अगर वह उस पद के लिए सक्षम है, एबल है, सक्षम है, क्वालिफाई है, तो ये परिवारवाद में नहीं आता है। अगर असक्षम है, क्वालिफाइड नहीं है, तब परिवारवाद की चर्चा होती है। और भारत के इतिहास को पलट करके देखिए, उल्टा करके देखिए, माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के सुपुत्री, एकलौती सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी पीएम बनने थे और वह क्वालिफाइड थी, योग्य थी, कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। उनके पुत्र माननीय श्री राजीव गांधी जी बने थे, कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई, क्वालिफाइड थे। क्वालिफाइड बनने के बाद परिवारवाद का शब्द खत्म हो जाता है, आम चर्चा नहीं होती है। तो संदीप प्रकाश जी क्वालिफाइड है, ओवर क्वालिफाइड है, ओवर स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और इसमें परिवारवाद का ऐसा कोई लक्षण नहीं आता है मेरे विचार से। मैं व्यक्तिगत विचार कह रहा हूँ, या और लोगों के नज़र में जो विचार हो, मेरे विचार से इसमें परिवारवाद का चर्चा नहीं आ रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। संध्याकालीन सभी भाइयों को राम सलाम, प्रणाम, जय श्री राम।